नमस्ते दोस्तों, मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट अवंती देशपांडे। आज का वीडियो खास 40 प्लस महिलाओं के लिए बनाया गया है जो कि है पेरीमेनोपॉजल स्टेज में। ये अराउंड 40 टू 44 एज से स्टार्ट होता है और ये एंड होता है जब मेनोपॉज हिट होता है। ये अराउंड द एज ऑफ 50 टू 55 हो जाता है। उम्मीद है आपने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी देख लिया है, जहां पे मैंने डिस्कस किया है कि इरेगुलर पीरियड्स या फिर हैवी फ्लो या फिर अगर आपके पीरियड्स स्कैंटी है पेरीमेनोपॉज के टाइम पे, तो आपको डाइट में और लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने हैं। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है हॉट फ्लैशेस, लैक ऑफ स्लीप और मूड स्विंग्स जो कि पेरीमेनोपॉज के टाइम पे बहुत कॉमन है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि अगर आपने आपके डाइट में छोटे छोटे चेंजेस कर लिए तो आप इसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। हमने पार्ट 1 में ये देखा कि कैसे ईस्ट्रोजन की मात्रा पेरीमेनोपॉज के टाइम पे ऊपर नीचे होती रहती है और ये होने की वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं या फिर अन्य सिम्टम्स भी नजर आते हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि हमें ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। लेकिन हॉट फ्लैशेस, लैक ऑफ स्लीप ये किस वजह से होता है, कि आपको ये मालूम है? तो ये ऐसा है कि ईस्ट्रोजन सिर्फ कम नहीं होता है, उसके साथ साथ दूसरा रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो कि है प्रोजेस्टेरॉन, उसमें भी ऊपर नीचे लेवल्स बढ़ते और कम होते रहते हैं। और ये जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स मैचअप नहीं होते हैं तभी महिलाओं को हॉट फ्लैशेस या फिर लैक ऑफ स्लीप ज्यादा नजर आता है। तो ईस्ट्रोजन को बढ़ाने के साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन को भी इंप्रूव करना पेरीमेनोपॉज के स्टेज पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या आपको ये मालूम है कि आप ये डाइट से आसानी से कर सकते हैं? तो चलिए फिर देखते हैं। प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ाने के लिए पहले आपको डाइट में मैग्नीशियम रिच फूड्स का इंक्लूजन करना है। ये आपको मिलेंगे पंपकिन सीड से, आलमंड्स, स्पिनच, बनाना, लेग्यूम्स जो कि है मूंग, मटकी, मसूर, ब्राउन राइस और डार्क चॉकलेट। प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ाने के लिए सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है B6। ये आपको मिलेगा चिकपीस से, मतलब हमारे छोले जो होते हैं वो। उसके साथ साथ डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जैसे कि बनाना और पपाया, चिकन, फिश एंड पोल्ट्री और मिल्क। जिंक रिच फूड्स से भी प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ती है। ये हमको नेचुरली मिलते हैं सीड्स से, जैसे कि फ्लैक्स सीड है, पंपकिन सीड्स है, होल ग्रेन से जैसे कि मिलेट्स है, ब्राउन राइस है, ओट्स है, गेहूं है, वेजिटेबल्स से और लो फैट योगर्ट से। अभी मैं एक खास बात आपसे डिस्कस करने वाली हूं, वो है जीनोईस्ट्रोजेंस के बारे में। एक 20 से 30 साल का रिसर्च ये प्रूव करता है कि जीनोईस्ट्रोजेंस का एक्सपोजर महिलाओं में ज्यादा होता है। जीनोईस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं और अननेसेसरी ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं। ये नेचुरल ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ाने से काफी अलग होता है और ये हमारी बॉडी को काफी हार्म कर सकता है और ये कैंसर भी होने का कारण हो सकता है। तो जीनोईस्ट्रोजेंस हमें किस किस चीज से मिलते हैं? जो हम लोग बॉडी स्प्रेज यूज करते हैं, फिर उसके बाद में मेकअप का सामान यूज करते हैं, फिर प्लास्टिक में अगर हम फूड रीहीट करते हैं या फिर ज्यादा प्लास्टिक में रखी हुई चीजों का सेवन बढ़ाते हैं, इन सब से ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके जीनोईस्ट्रोजेंस का सेवन हमारे आहार में बढ़ जाता है और ये हमें काफी मात्रा में हार्म कर जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इन सब चीजों से दूर ही रहिए ताकि आपका पेरीमेनोपॉजल स्टेज एकदम आसानी से पार हो जाए। हॉट फ्लैशेस को मैनेज करने के लिए और आसान तरीके ये हैं। आपको डाइट में पानी का सेवन अच्छा रखना है, अबाउट 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर। इसके साथ साथ सोते समय आप लाइट क्लोथ्स पहन के सो जाइए। आपको रेगुलर एक्सरसाइज तो करना ही है, जो मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसके साथ साथ सोने के टाइम आप कैफीन का इंटेक कम रखिए ताकि आपकी नींद अच्छे से पूरे हो जाए और ज्यादा स्पाइसी खाना भी आपको अवॉइड करना है।
तो ये सब छोटी छोटी चीजें करने से आपके हॉट फ्लैशेस कम हो जाएंगे, नींद अच्छी हो जाएगी और आपका पेरीमेनोपॉजल स्टेज आसानी से निकल जाएगा। तो आज हमने डिस्कस कर लिया कि हॉट फ्लैशेस को मैनेज करने के लिए आपको डाइट में क्या क्या चेंजेस करने हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम ये देखेंगे कि पेरीमेनोपॉजल के टाइम पे स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ अच्छी खासी स्लीप हाइजीन फॉलो करना भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए काफी आसान टिप्स है जो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड।